दिल्ली के एक साधारण मोहल्ले में, जहां तंग गलियों में मिट्टी के दियों की रोशनी और बच्चों की हंसी गूंजती है, शर्मा परिवार का छोटा सा घर सुबह की चहल पहल से जगमगा रहा है। पुरानी दीवारों पर हल्की सी दरारें हैं, लेकिन घर के अंदर प्यार और एकता की गर्मजोशी हर कमी को भर देती है। रसोई में हल्दी और जीरे की खुशबू तैर रही है, जहां सविता तवे पर पराठे सेंक रही है। बाहर आंगन में पुरानी टूटी कुर्सी पर रमेश अपनी किराने की दुकान के लिए सामान की सूची बना रहा है। उसकी भौहें चिंता की रेखाओं से सिकुड़ी हुई हैं। आकाश किताबों के ढेर के बीच मेज पर झुका हुआ है। इंजीनियरिंग के नोट्स को बार बार पढ़ रहा है, जैसे जवाब कागज में नहीं बल्कि हवा में तलाश रहा हो। प्रिया अपने स्कूल बैग के पास बैठी चुपके से अपनी डायरी में एक स्केच पूरा कर रही है। एक गांव का दृश्य जहां सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा कर रही हैं। दादी माँ तुलसी के पौधे के पास मंत्र पढ़ रही हैं। उनकी कांपती उंगलियां माला के दानों को सहला रही हैं। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं है, लेकिन मोहल्ले में सुबह की रौनक शुरू हो चुकी है। रमेश अपनी पुरानी साइकिल को दीवार से टिकाकर निकलता है। उसका चेहरा थका हुआ है। उसकी किराने की दुकान, जो कभी मोहल्ले का दिल हुआ करती थी, अब खाली पड़ी है। ग्राहक कम हो गए हैं और साहूकार राकेश भाई का कर्ज हर महीने सांस लेने को और मुश्किल कर देता है। दुकान की लकड़ी की अलमारियों पर धूल जमी है और सामान की कतारें पहले जितनी भरी पूरी नहीं रहीं। राकेश भाई अपनी चमचमाती मोटरसाइकिल पर आता है। उसकी मूंछें तनी हुई हैं और आंखों में धमकी भरा अंदाज। वह रमेश को 7 दिन की मोहलत देता है, या तो ब्याज चुकाओ या दुकान जब्त। रमेश का चेहरा लटक जाता है, लेकिन वह चुप रहता है, केवल सिर हिलाकर राकेश को विदा करता है। घर लौटते वक्त रमेश की साइकिल का टायर पंक्चर हो जाता है। वह सड़क किनारे बैठकर टायर ठीक करता है, लेकिन उसका मन कहीं और है। आसमान में बादल घुमड़ रहे हैं, जैसे उसकी जिंदगी की मुश्किलों का प्रतीक हो। घर पहुंचते ही सविता उसकी उदासी भाप लेती है। रात का खाना मेज पर रखा है, सादी दाल, चावल और कुछ आलू की सब्जी। परिवार एक साथ बैठता है, लेकिन बातचीत में वह पुरानी गर्मजोशी गायब है। रमेश चुपके से अपनी चिंता जाहिर करता है। कर्ज का बोझ अब असहनीय हो गया है। आकाश अपनी किताबें बंद कर देता है और कहता है कि वह पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लेगा। सविता उसे डांटती है। उसकी आंखों में ममता और दृढ़ता एक साथ झलकती है। वह नहीं चाहती कि आकाश अपने सपनों को छोड़े। प्रिया, जो चुपचाप खाना खा रही है, अपनी डायरी को सीने से लगाए रखती है। उसने स्कूल में एक राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में सुना है, जिसका पहला पुरस्कार 50,000 रुपए है। वह सोचती है कि अगर वह जीत गई, तो दुकान का कुछ कर्ज उतर सकता है। रात को, जब सब सो जाते हैं, प्रिया अपनी छोटी सी मेज पर बैठती है। कमरे में एक टिमटिमाता बल्ब है, जो दीवार पर उसकी परछाई को हिलाता रहता है। वह अपने रंगों और ब्रश को निकालती है और एक कैनवास पर काम शुरू करती है। उसका स्केच अब धीरे धीरे रंगों से भरने लगता है। एक गांव का दृश्य, जहां एक परिवार सूरज की रोशनी में एक साथ खेतों में काम कर रहा है। यह पेंटिंग उसकी आशा और परिवार की एकता का प्रतीक है। सुबह का सूरज अब पूरी तरह चमक रहा है, लेकिन शर्मा परिवार के घर में तनाव बढ़ गया है। आकाश अपने कॉलेज में एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप दिला सकता है, लेकिन उसका ध्यान बार-बार घर की मुश्किलों पर चला जाता है। कॉलेज की लाइब्रेरी में वह किताबों के बीच बैठा है, लेकिन उसकी आंखें पन्नों पर नहीं, खिड़की के बाहर दूर कहीं टिकी हैं। प्रोफेसर उसे समय सीमा की चेतावनी देता है, लेकिन आकाश रात को एक स्थानीय दुकान में पार्ट टाइम काम करने की सोच रहा है। वह एक छोटी सी दुकान पर बिलिंग का काम शुरू करता है,
जहां देर रात तक काम करने की वजह से उसकी नींद और पढ़ाई दोनों प्रभावित होने लगती हैं। प्रिया स्कूल के बाद चुपके से अपनी पेंटिंग पर काम करती है। उसका कमरा अब रंगों की दुनिया बन गया है। दीवारों पर अधूरी पेंटिंग्स टंगी हैं। कभी एक नदी का किनारा, कभी मोहल्ले का मंदिर और कभी उसका परिवार एक साथ हंसता हुआ। वह अपनी पेंटिंग को प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रही है, लेकिन समय कम है। वह रात को देर तक जागती है, अपने ब्रश को कैनवास पर चलाती है। उसकी उंगलियां रंगों से सनी हैं और आंखों में थकान के बावजूद एक चमक है। उसकी पेंटिंग अब और गहरी हो रही है। गांव के दृश्य में अब एक तूफान आता दिख रहा है, लेकिन परिवार एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साथ खड़ा है, जैसे हर मुश्किल को पार करने की ताकत उनमें हो। सविता मोहल्ले की कुछ औरतों से मिलने जाती है, उम्मीद में कि शायद कोई गहने उधार दे दे, जिसे गिरवी रखकर कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाया जा सके। लेकिन पड़ोस ताने मारती हैं, कहती हैं कि शर्मा परिवार की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। सविता चुपचाप घर लौट आती है, उसकी आंखें नम हैं, लेकिन वह परिवार के सामने हिम्मत बनाए रखती है। रमेश दुकान पर ग्राहकों की कमी से परेशान है। वह पुराने ग्राहकों से उधार वापस मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर लोग बहाने बनाते हैं। दुकान की एक पुरानी तस्वीर, जिसमें रमेश और सविता हंसते हुए ग्राहकों को सामान दे रहे हैं, अब दीवार पर धूल खा रही है। प्रिया की पेंटिंग प्रक्रिया अब और तीव्र हो जाती है। वह अपने स्कूल की आर्ट टीचर से सलाह लेती है, जो उसे बताती है कि पेंटिंग में भावनाएं सबसे जरूरी है। प्रिया रात को अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि उसकी पेंटिंग में परिवार की एकता और उनकी मुश्किलों को कैसे दिखाया जाए। वह अपने स्कूल बैग से पुरानी तस्वीरें निकालती है। एक तस्वीर में रमेश और सविता की शादी का दिन, दूसरी में आकाश और प्रिया बचपन में दादी माँ के साथ मेला देखने गए हुए। इन तस्वीरों को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वह अपनी पेंटिंग में एक नया तत्व जोड़ती है। बरगद के पेड़ के नीचे अब एक छोटा सा घर है, जिसकी खिड़की से रोशनी बाहर आ रही है, जैसे परिवार की उम्मीद की किरण। मोहल्ले में बारिश की बूंदें गिर रही हैं और शर्मा परिवार का घर तनाव से भारी है। विकास, रमेश का भतीजा, जो शहर में एक छोटी सी नौकरी करता है, परिवार की हालत सुनकर गांव लौटता है। वह अपने कुछ बचाए हुए पैसे लाता है, जो कर्ज का एक हिस्सा चुकाने में मदद करता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। वह आकाश को समझाता है कि उसकी पढ़ाई परिवार की सबसे बड़ी ताकत है और उसे पार्ट टाइम काम छोड़कर अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। आकाश अनमने मन से सहमत होता है, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन है। प्रिया की चित्रकला प्रतियोगिता का दिन करीब आ रहा है। वह अपनी पेंटिंग को अंतिम रूप देने में दिन-रात लगी है। उसका कमरा अब रंगों, ब्रशों और कैनवास के ढेर से भरा है। वह अपने स्कूल के आर्ट रूम में घंटों बिताती है, जहां वह अपनी पेंटिंग को परखती है। उसकी पेंटिंग अब पूरी तरह जीवंत हो चुकी है। गांव का दृश्य, तूफान के बादल, बरगद का पेड़ और उसका परिवार एक साथ खड़ा। उसने पेंटिंग में सूक्ष्म विवरण जोड़े हैं, जैसे दादी माँ की माला, सविता की साड़ी का रंग और रमेश की थकी हुई लेकिन उम्मीद भरी आंखें। वह अपनी पेंटिंग को एकता की छांव नाम देती है, जो उसके परिवार की ताकत को दर्शाता है। प्रतियोगिता के दिन प्रिया सुबह जल्दी उठती है। वह अपनी पेंटिंग को सावधानी से एक पुराने कपड़े में लपेटती है और स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और वह अपनी पेंटिंग को बचाने के लिए उसे अपनी जैकेट के नीचे छिपाती है। स्कूल के सभागार में, जहां प्रतियोगिता हो रही है, सैकड़ों पेंटिंग्स प्रदर्शित है। प्रिया का दिल धड़क रहा है। जज उसकी पेंटिंग को देखते हैं और उसकी बारीकियों की तारीफ करते हैं, खासकर यह कि कैसे उसने रंगों और छायाओं से भावनाओं को उकेरा है।
लेकिन परिणाम की घोषणा कुछ दिन बाद होगी और प्रिया बेचैन मन से घर लौटती है। इधर रमेश को एक पुराना दोस्त सुरेश मिलता है, जो उसे एक नई दुकान में साझेदारी का प्रस्ताव देता है। यह प्रस्ताव आकर्षक है, लेकिन इसके लिए रमेश को अपनी मौजूदा दुकान गिरवी रखनी होगी, जो एक बड़ा जोखिम है। सविता और दादी माँ इस विचार के खिलाफ हैं। वे पुरानी दुकान को परिवार की विरासत मानते हैं, जहां रमेश और सविता ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए। घर में इस बात पर बहस छिड़ जाती है। आकाश अपने पिता का साथ देता है, क्योंकि वह मानता है कि नया मौका उनकी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। लेकिन सविता की आंखों में डर है। अगर यह जोखिम गलत साबित हुआ, तो परिवार के पास कुछ नहीं बचेगा। प्रिया, जो चुपचाप यह सब सुन रही है, अपनी पेंटिंग के परिणाम का इंतजार करती है। वह रात को अपनी डायरी में लिखती है कि अगर वह जीत गई, तो वह अपने परिवार को फिर से हंसता हुआ देखना चाहती है। उसकी पेंटिंग प्रक्रिया अब केवल कला नहीं रही, यह उसकी उम्मीद, उसके परिवार के लिए प्यार और उनकी मुश्किलों को हराने की इच्छा का प्रतीक बन गई है। मोहल्ले में दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गलियों में रंगोली सज रही है और दुकानों पर मिठाइयों की खुशबू तैर रही है। लेकिन शर्मा परिवार के घर में अभी भी एक अनिश्चितता का माहौल है। प्रिया की प्रतियोगिता का परिणाम आता है। स्कूल से एक पत्र मिलता है और प्रिया कांपते हाथों से उसे खोलती है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। उसने पहला पुरस्कार जीत लिया है। 50,000 रुपए का चेक लेकर वह घर दौड़ती है। परिवार एक साथ बैठा है और जब प्रिया यह खबर सुनाती है, तो घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सविता उसे गले लगाती है, रमेश की आंखें नम हो जाती हैं और दादी माँ उसे आशीर्वाद देती है। आकाश अपनी छोटी बहन को गर्व से देखता है। रमेश इस पैसे से साहूकार का कर्ज चुकाने जाता है। राकेश भाई, जो हमेशा धमकियां देता था, अब चुप है। रमेश उसे साफ कहता है कि अब वह और धमकी न दे। दुकान बच जाती है और रमेश को एक नई शुरुआत की उम्मीद दिखती है। आकाश का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कॉलेज में सराहा जाता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर मिलता है। वह परिवार को बताता है कि यह नौकरी उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर कर सकती है। सविता और दादी माँ दोनों बच्चों की मेहनत पर गर्व महसूस करते हैं। रमेश अपने दोस्त सुरेश के साझेदारी प्रस्ताव को ठुकरा देता है। प्रिया और आकाश की मेहनत ने उसे विश्वास दिलाया है कि उसकी छोटी सी दुकान ही परिवार की ताकत है। वह दुकान को फिर से सजाने का फैसला करता है। नई अलमारियां, ताज़ा सामान और एक नया जोश। कहानी का अंत दिवाली की रात के एक खूबसूरत दृश्य के साथ होता है। शर्मा परिवार का घर मिट्टी के दियों से जगमगा रहा है। प्रिया अपनी नई पेंटिंग पर काम कर रही है। इस बार एक शहर का दृश्य, जहां एक छोटा सा घर दियों की रोशनी में चमक रहा है। आकाश अपनी इंटर्नशिप की योजनाएं बना रहा है और रमेश व सविता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दादी माँ आंगन में बैठी हैं। उनकी माला फिर से चल रही है। मोहल्ले में आतिशबाजी की आवाज गूंज रही है और आसमान रंग-बिरंगे फूलों से भर गया है। प्रिया की पेंटिंग एकता की छाव अब स्कूल के सभागार में प्रदर्शित है और उसकी कला ने न केवल पुरस्कार जीता, बल्कि परिवार को एक नई उम्मीद दी। कहानी इस संदेश के साथ खत्म होती है कि मुश्किलों के बीच भी परिवार की एकता और मेहनत हर तूफान को पार कर सकती है।